हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम अष्टांग हृदय के चैप्टर नंबर 4 रोगान उत्पादनीय अध्याय को देखेंगे। जिस प्रकार के आचरण करने से रोगों की उत्पत्ति न हो उसके बारे में इस अध्याय में कहा गया है। चरक सूत्र स्थान 7 नौ वेगान धारणीय अध्याय से इस चैप्टर को कोरिलेट कर सकते हैं। वेग वेग का मतलब होता है अर्ज। वेग के दो टाइप हैं, धारणीय वेग और अधारणीय वेग। धारणीय वेग का मतलब होता है अर्ज विच शुड बी सप्रेस, ऐसी इच्छाएं जिन्हें आपको दबा के रखनी है। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कि क्रोध आ रहा है तो क्रोध को आपको दबा के रखना है। ऐसा नहीं कि किसी पे क्रोधित हो गए, फिर क्या होगा कि झगड़ा हो सकती है। नेक्स्ट है अधारणीय, जिसे धारण नहीं करनी है, अर्ज शुड नॉट बी सप्रेस। एग्जाम्पल से समझेंगे, अगर आपको प्यास लगी है तो आपको पानी पी लेनी है, उसे रोक के नहीं रखना है। नेक्स्ट हम अधारणीय वेग की संख्या, फिर हम अधारणीय वेग से होने वाले रोग और उसकी चिकित्सा को देखेंगे। अधारणीय वेग की संख्या आचार्य वाग्भट ने 14 बताई है। 13 चैप्टर के शुरुआत में श्लोक के द्वारा और एक है उसकी चिकित्सा के द्वारा बताई है। इसका इंपॉर्टेंट श्लोक है, वेगान धारेत वात विनमूत्र छवत त्रुट क्षुधाम निद्रा कांस श्रम श्वास जृंभा अश्रु छर्दी रेतसाम। हम एक एक वर्ड का मीनिंग समझेंगे। फर्स्ट है वात। वात का मतलब होता है अपान वायु, या जिसे हम लोकल भाषा में गैस बोलते हैं। इसका मतलब फ्लेटस भी होता है। जैसे आपको गैस आ रही है तो उसको आपको धारण नहीं करनी है, उसे निकाल देना है। नेक्स्ट है विन, जिसका पर्याय वर्ड है मल या पुरिस। डिफेकेशन ऑफ स्टूल, अगर आपको फील हो रहा है कि आपको डिफेकेशन करनी है तो आपको करना है, उसे रोक के नहीं रखना है। थर्ड है मूत्र, अगर आपको टॉयलेट लगी है तो आपको करना है, इसे रोकना नहीं है। ऐसे ही हम 14 देखेंगे। फोर्थ है छींक आना, स्नीजिंग, इसे भी धारण नहीं करनी है। फिफ्थ है त्रुट, प्यास, थर्स्ट लगी हो तो उसे भी धारण नहीं करनी है। सिक्स है क्षुधा, भूख, हंगर, भूख लगी हो तो आपको उसे भी धारण नहीं करनी है, खाना खा लेना है। सेवेंथ है निद्रा, अगर स्लीपी फील हो रहा है तो आपको सो जानी है, ज्यादा रात तक नहीं जगनी है। एट है कांस, खांसी, खांसी आ रही है तो आपको खांसना है। नाइन्थ है श्रम श्वास, अगर ज्यादा काम कर दिए या कहीं सीढ़ी पे ज्यादा ऊंचे चढ़ गए, 10 मंजिल या 12 मंजिल, तो आपको ज्यादा श्वास आता है, मतलब तेजी से आप सांस लेते हैं, तो आपको वो श्वास लेनी है आराम करके। टेंथ है जरिम्बा, जम्भाई, यौनिंग, जम्हाई आ रही है तो जम्हाई करनी है। 11th है आंसू, आंसू आ रहा है, अगर आप दुखी हैं, अगर आपको आंसू आ रहा है किसी बात को लेके या कोई ऐसी घटना हो गई तो आपको अच्छे से रो लेना है। 12 है छर्दी, वमन, अगर उल्टी आ रही है तो वमन करना है। एंड 13 है रेतस, शुक्रवेग, और लास्ट है उद्गार, डकार आना। अब हम आगे देखेंगे कि अधारणीय वेग, जिन्हें धारण नहीं करना है, अगर आपने उनको धारण कर लिया तो उससे होने वाले रोग और उसकी चिकित्सा को देखेंगे। जैसे कि आपको उल्टी आ रही है, आप बहुत सारे लोगों के बीच में है, तो आप सोचते कि नहीं नहीं हम उसको दबा के रखते, तो उससे उत्पन्न जो रोग होंगे और उसकी चिकित्सा को हम देखेंगे। फर्स्ट है अपान वायु, अगर आपने बहुत सारे लोगों के बीच में है, क्लास में है या कहीं ऑफिस में है, आपने अपान वायु को रोका, तो इसके रोकने से गुल्म रोग, उदावर्त, उदरशूल तथा क्लम सुस्ती रोग हो सकते हैं। आपको इन रोगों के नाम याद कर लेने हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। और भी जो डिसीज है, अपान वायु मूत्र तथा पुरुष की प्रवृत्ति में रुकावट आ सकती है। नेत्र रोग, अग्निनाश,
एवं हृदय रोग हो सकते हैं। अब अपान वायु रोका आपने और उससे ये रोग हो गए, तो आपको उसकी चिकित्सा क्या करनी है? इसकी चिकित्सा है स्नेहन, स्वेदन, वातानुलोमक उपचार, फलवर्ती, वातनाशक आहार एवं बस्तीकर्म, इसमें चिकित्सा करनी है। नेक्स्ट आता मलबेग। मलबेग को रोकने से पिंडलियों में ऐंठन, प्रतिस्याय, सिर में पीड़ा, उद्गार डकार आना, परिकर्तिका, कैंची काटने से पीड़ा इंटेस्टाइन में होना, हृदय की गति में रुकावट आना तथा मुख से मल का निकलना आदि रोग हो सकते हैं। इसकी चिकित्सा है गुदा मार्ग में मल प्रवृत्ति वर्ती का प्रयोग करें, उदर के ऊपर अभ्यंग कराएं, द्रोणी अवगाहन, स्वेदन तथा बस्तीकर्म करें। नेक्स्ट है मूत्रवेग। मूत्रवेग के रोकने से उत्पन्न रोग, अंग अंग में टूटने सी पीड़ा होना, अस्मरी पथरी होना, मूत्राशय मूत्र मार्ग, वक्षण व कूल्हो, मूत्र व स्त्रोतस एवं वृक्कों में पीड़ा तथा अपान वायु एवं पुरुष वेग को रोकने से होने वाले रोग भी हो सकते हैं। मूत्र वेग के रोकने से उत्पन्न रोग में चिकित्सा जो है औपीडक घृत, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं कि औपीडक घृत किस वेग के धारण करने से होने वाली चिकित्सा है। तो मूत्र वेग। औपीडक घृत का मतलब होता है कि घृत को 2 टाइम लेना, भोजन करने के पहले एवं भोजन पच जाने पर। नेक्स्ट है उद्गार वेग। उद्गार का मतलब होता है डकार। इसको रोकने से अरुचि, भोजन करने की इच्छा न होना, शरीर में कपकपी का होना, हृदय एवं फुफ्फुस, फुफ्फुस का मतलब होता है लंग्स, की गति में रुकावट होना, अफरा, कांस तथा हिक्का हिचकी रोग हो सकती है। उद्गार वेग से होने वाले रोगों की चिकित्सा है हिक्का रोग के समान। नेक्स्ट है छींक रोग। छींक छींक वेग के रोकने से सिर में दर्द, इंद्रियों में दुर्बलता, मन्या स्तंभ, अर्दित, अर्दित का मतलब होता है फेशियल पैल्सी आदि रोग हो सकते हैं। इसकी चिकित्सा है तीक्ष्ण धूम, तीक्ष्ण अंजन, तीक्ष्ण नस्य, स्नेहन, स्वेदन और सूर्य को देखना। 6 नंबर का अधारणीय वेग है प्यास वेग। प्यास को रोकने से मुख शोष, हृदय रोग, बधिरता, भ्रम, चक्कर आना, मोह और अंगसाद हो सकते हैं। इसकी चिकित्सा है सभी प्रकार के आहार विहार एवं औषध में शीत चिकित्सा करनी चाहिए। नेक्स्ट है भूख का वेग। भूख को रोकने से अंग भंग, शरीर टूटने सी पीड़ा, अरुचि, खाने की इच्छा न होना, गलानी, हर्ष क्षय, मतलब मीन्स चेहरे से खुशी का गायब हो जाना, उदासी आ जाती है, कृशता, दुबला हो जाना, शूल और भ्रम आदि रोग हो सकते हैं। इसकी चिकित्सा है लघु, जो आहार जल्दी पच जाए, स्निग्ध, उष्ण, गर्म आहार और अल्प मात्रा में भोजन करनी चाहिए। नेक्स्ट है निद्रा वेग। निद्रा वेग रोकने से अंगमर्द, मोह, बेहोशी जैसे लगना, सिर व आंखों में भारीपन, आलस्य आना और जम्भाई आदि रोग हो सकते हैं। निद्रा वेग रोकने से होने वाले रोगों में उपचार है नींद लेना, भरपूर मात्रा में नींद लेनी चाहिए। नींद आने से पहले तक आपको हाथ पैर तथा सिर को दबाना चाहिए। नेक्स्ट है कांस वेग, कफ आना। अगर आपको खांसी आ रही है तो आपको खांसना है, न कि उसे रोकना है। उसको रोकने से कांस रोग और बढ़ जाता, श्वास रोग हो जाते, अरुचि हो जाती, हृदय रोग हो जाता, शोष राज यक्ष्मा हो सकता, हिदमा हिक्का आदि रोग हो सकते हैं। इसकी चिकित्सा है कांस नाशक चिकित्सा।
नेक्स्ट है श्रम श्वास वेग। श्रम के कारण उत्पन्न बढ़ी हुई श्वास की गति के वेग को रोकने से गुल्म, हृदय रोग और मूर्छा रोग हो जाते हैं। इनकी चिकित्सा है विश्राम करना चाहिए, वातनाशक उपचार करना चाहिए। नेक्स्ट है जिह्वा वेग। जिह्वा वेग को रोकने से सिर में दर्द, कान आदि ज्ञानेंद्रियों में कमजोरी, मन्या स्तंभ और अर्दित रोग हो सकते हैं। इसकी चिकित्सा है वातनाशक उपचार। नेक्स्ट है आंसू वेग। अगर आपको किसी चीज को लेके दुखी हो या कोई ऐसी घटना हो गई और आंसू आ रहे हैं तो उसको आपको रोकनी नहीं है, पूरा अच्छे से रोना है। अगर आपने इसको रोका तो इससे पीनस, प्रतिस्याय, नेत्र रोग, हृदय रोग, मन्यास्तंभ, अरुचि, चक्कर आना, भ्रम तथा गुल्म रोग हो सकते हैं। इसकी चिकित्सा है भरपूर नींद लेना चाहिए, मद्यपान करनी चाहिए और मनोहर कथाएं सुननी चाहिए। नेक्स्ट है छर्दी वेग। छर्दी का मतलब है वॉमिटिंग। इसको रोकने से विसर्प रोग, कोष्ठ चकते पड़ जाना, कुष्ठ रोग, नेत्र रोग, कंडू खुजली, पांडु रोग, ज्वर, कांस, श्वास, जी मचलना, व्यंग तथा शोथ रोग हो सकते हैं। छर्दी वेग से होने वाले रोगों की चिकित्सा है गंडूस धारण, धूमपान, उपवास, रुक्ष अन्नों का सेवन, भोजन करके तत्काल वमन करा देना, व्यायाम करना, विसर्प आदि में रक्त स्त्राव कराएं। रक्त स्त्राव लीच थेरेपी द्वारा भी करा सकते हैं या उसको हम सर्जरी में देखेंगे फाइनल ईयर में। विरेचन कराएं, क्षार एवं नमक युक्त तेल का मालिश कराएं। एंड लास्ट है शुक्र वेग। शुक्र वेग को रोकने से मूत्र के साथ शुक्र का निकलना, लिंग में पीड़ा एवं शोथ, ज्वर, हृदय में पीड़ा, मूत्र प्रवृत्ति में रुकावट, अंगमर्द, पथरी और नपुंसकता हो सकती है। शुक्र वेग के धारण करने से होने वाले रोग में चिकित्सा है मुर्गा का मांस सेवन करना, सूरा, उत्तम कोटि का मद्यपान, साली धान्य, उत्तर बस्ती, अभ्यंग, अवगाहन, बस्ती शोधन, मूत्र प्रवर्तक गोखरू आदि से पकाए गए दूध तथा प्रिय स्त्रियों से संयोग करना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे हम वेग रोधी के असाध्य लक्षण। ऐसे रोगी जो वेगों को रोकने से रोगी हो गया हो, यदि वह प्यास एवं शूल से पीड़ित हो, छिन्न कृश दुबला हो गया हो तथा पुरुष मल का वमन कर रहा हो, उसकी चिकित्सा न करे, उसे हमें असाध्य जानना चाहिए। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट श्लोक है रोगा सर्वे अपि जायन्ते वेगोदीर्ण धारणय। अनुपस्थित वेगों को प्रवृत्त करने और उपस्थित वेगों को रोकने से ही सब रोग उत्पन्न होते हैं। इसका मतलब है कि जो वेग नहीं है उसको आप जबरन वेग को उत्पन्न कर रहे हैं और जो वेग उपस्थित है उसको आप धारण कर रहे हैं। तो ये दो ही कारण है सभी रोग के उत्पन्न होने का। तो कभी भी जो अनुपस्थित वेग है उन्हें जबरदस्ती उत्पन्न नहीं करनी चाहिए और उपस्थित वेगों को कभी धारण नहीं करनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे धारणीय वेग। ऐसे वेग जिन्हें आपको धारण करनी है, अभी तक हमने नहीं करनी है वाले देखा, अब हम जिन वेगों को धारण करनी है उनकी संख्या वाग्भट ने 5 बताई है। आचार्य चरक ने इनकी संख्या 18 बताई है। उसको आप चैप्टर नंबर 7 सूत्र स्थान में देख सकते हैं। धारणीय वेग की जो 5 संख्या है, फर्स्ट है लोभ, सेकंड ईर्ष्या, थर्ड है मत्सरता, फोर्थ है राग और फिफ्थ है द्वेष। लोभ का मतलब होता है लालच। लालच अगर आए आपको तो आपको उसे लालच नहीं करनी है, लालच को दबा के रखनी है।
सेकंड है ईर्ष्या, जलन। इसका मतलब जलन होता है, किसी से आपको जलन नहीं रखनी है। थर्ड है मत्सरता, दूसरों को दुखी करने वाली प्रवृत्ति नहीं रखनी है। फोर्थ है राग, विषयों के बारे में मन की आसक्ति नहीं लगानी है। फिफ्थ है द्वेष, दूसरों को हानि पहुंचाने का प्रयत्न कभी नहीं करनी है। इन 5 वेगों को धारण करके रखना है। नेक्स्ट आता है शोधन की आवश्यकता। दोष एवं मलों का उचित समय पर शोधन करना चाहिए, क्योंकि जब दोष अत्यधिक संचित हो जाते हैं तो वे कुपित होकर जीवन का विनाश कर देते हैं। इसीलिए समय पे दोषों का उपचार करना चाहिए। संशोधन कर्म की प्रशंसा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से देखनी है। लंघन पाचन से शांत किए गए दोष समय पाकर कभी पुनः कुपित हो सकते हैं, किंतु किंतु वर्ड वमन विरेचन आदि संशोधन से शुद्ध किए गए दोष का पुनः प्रकोप नहीं होता। इसका मतलब है, जैसे आपको कोई डिसीज हुआ और दोष आपके शरीर के अंदर है, आपने मेडिसिन खा के उस दोष को दबा दिया शरीर के अंदर, उसे बाहर नहीं निकाला, तो वो दोष है। फिर आपने उसको कुछ ऐसा आहार खाया जिससे वो फिर से प्रकोपित हो सकता है। परंतु अगर आपने संशोधन कर्म किया, वमन विरेचन बस्ती आदि, तो उससे दोष बाहर निकल जाता है, जिससे उस दोष को फिर से उत्पन्न होने का कोई रीजन बचता नहीं है। तो इसीलिए संशोधन बेस्ट है। संशोधन कर्म के बाद रसायन एवं वाजीकरण योगों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे रसायन में च्यवनप्राश हो गया, इसके बारे में हम नेक्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता संशोधन के बाद चिकित्सा क्या करनी है। संशोधन से शरीर जो है कृश हो जाता है, मीन्स दुबला हो जाता है एवं दुर्बल कमजोर हो जाता है। उसे पुष्ट करने का प्रयत्न करें। गेहूं, मूंग, मांस, घी से निर्मित आहार सेवन करें। हृदय को प्रिय लगने वाला एवं रुचिकर पदार्थ सेवन करें। नेक्स्ट निज एवं आगंतुक रोगों के बारे में बताया गया है। निज रोग का मतलब है जो शारीरिक दोषों से उत्पन्न होता है, जो शरीर के अंदर दोष है उनसे उत्पन्न रोग है, उसे निज कहते हैं। और आगंतुक रोग है, वह है बाहरी कारणों से होने वाला रोग, जैसे एक्सीडेंट हो गया, ऐसे ही जो बाहरी कारण है, अभिघातज, अभिसंगज, अभिचारज, अभिशापज, इसके बारे में आप नेक्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। आपको बस ध्यान रखनी है कि बाहरी कारणों से जो रोग होते हैं। नेक्स्ट संशोधन योग ऋतुओं के बारे में बताया गया है। इसके बारे में हम पिछले लेक्चर में ऋतुचर्या के लास्ट में ट्रिक के द्वारा देख चुके हैं, आप उसको वहां से देख सकते हैं। हेमंत शीत ऋतु में जिस कफ का संचय होता है उसका शोधन वसंत ऋतु में करना चाहिए। ग्रीष्म में जिस वात दोष का संचय है उसका शोधन प्रावृट ऋतु में करना चाहिए। वर्षा में जिस पित्त का संचय है उसका शोधन शरद में करनी चाहिए। तो ये हो गए शोधन योग ऋतुएं। जो साधारण ऋतु है उसी में शोधन किए जाते हैं। इससे मनुष्य ऋतुओं में होने वाले कुप्रभाव से बच जाता है। और यहाँ पे यह चैप्टर